दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। हम सब जितनी एफर्ट कर सकते थे ना हमने कर ली। अफसोस इस बात का है कि लाख कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वो सब कुछ ठीक हो सकता था अगर बाबा इतनी बड़ी ज्यादती ना करते। तुम ठीक कह रही हो, समी भाई ने ज्यादती की है। हम सब जानते हैं और मानते हैं इस बात को, लेकिन हम उनके फैसले के आगे क्या कर सकते हैं? वो सरबराह, जो वो चाहेंगे वही होगा। और वो नहीं चाहते कि तुम उस घर जाओ या उस फैमिली का हिस्सा बनो। बहुत गलत कर रहे हैं बाबा। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं राहिल के बगैर नहीं रह सकती फुप्पो। इंसान जिंदगी में हर चीज से लड़ सकता है, लेकिन अपने नसीब से नहीं लड़ सकता कभी। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा कि तुम दोनों एक हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। होगा वही जो कुदरत को मंजूर होगा, और अक्लमंदी इसी में है कि तुम भी उसकी रजा में राजी रहो। कब से चल रहा है ये खेल मेरी नाक के नीचे, बताओ? और तुम नाजो, तुम अपने भाई की राजदार बनी हुई थी ना, सब कुछ जानती थी तुम। जब भी तो कहूं ये शैला भाग भाग के यहाँ आती क्यों है? नहीं अम्मी, भाई ने शैला को पसंद किया है। इसमें शैला का कोई कसूर नहीं है अम्मी। चुप कर जा, शैला की चमची। पहले तो आप उसकी तारीफें करती नहीं थकती थी, और अब जब मैंने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया है तब से आप वो रिवायती माओं की तरह इख्तिलाफ करने लगी। हाँ तो बेटा, अगर तुम कोई नौकरी कर रहे होते और अपनी बहनों की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होते तो मुझे भी इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं था। अभी तो तुम्हारी तीन तीन बहनें बैठी हुई हैं शादी के काबिल, और तुम चले हो अपने सर पे सेहरा सजाने। नहीं, मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं है, और मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है मुझ पर। लेकिन उससे भी पहले मुझे एक जॉब तलाश करनी है जिसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि शैला से मेरी बस बात पक्की हो जाए, ताकि उसके जो घर वाले उसका रिश्ता ढूंढते फिर रहे हैं ना, एक बार बस वो रुक जाए। और अगर इस दौरान शैला की शादी कहीं और तय हो जाती है, और तुम्हें क्या लगता है वो इस रिश्ते पे मान जाएंगे? मतलब ये कि हो सकता है वो इस बात पे एतराज कर दें कि अभी तो लड़के की कोई नौकरी ही नहीं है। मेरी प्यारी अम्मी, अभी से गलत बातें क्यों सोच रही हैं? एक बार जाके उनसे बात तो करें ना, देखें क्या पता वो शैला की खुशी के लिए मान जाए। मेरी प्यारी अम्मी, एक बार बात तो करें ना। अच्छा,
हेलो राहिल। हाँ, तुम्हें मैंने कभी नंबर गाड़ी का व्हाट्सएप किया। इसको पता करो मालिक कौन है, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे, और इस लड़के के घर और दफ्तर के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन मिले उसे फौरन पता करो। हाँ, ये उसी लड़के की गाड़ी है और इस वक्त रबाब उसके साथ है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो समी के इनकार ने मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दी है, मगर इस बात को यही इतनी खामोशी से खत्म नहीं होना चाहिए। हेलो सानिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुमने उस दिन क्लब में अपनी कजन हुमा से मिलवाया था, मुझे याद है? ओहो, वकार भाई और शौकत खुद बहुत अच्छे दोस्त हैं आपस में। बल्कि इनफैक्ट उनकी बेटी की मंगनी में तो हम इनवाइटेड भी थे। मगर सुनो, उनकी बेटी की एंगेजमेंट खत्म हो गई है मेरे ख्याल से। तभी तो वो सिकंदर के लिए मुख्तलिफ लड़कियों के रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ओके। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? हम तो शादी की तैयारियों में बिजी हैं। नहीं नहीं, तुम्हें यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, ओके। अच्छा चलो, फिर मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मम्मा, अलीना की तरफ जा रही हूँ मैं। इतनी बदतमीज है वो, इतने दिनों से मेरी कॉल नहीं उठा रही। चलो मैं उसके घर जाती हूँ और खबर लेकर आती हूँ कि आखिर मसला क्या है। अच्छा, मैं सोच रही थी बेटा मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। एक्चुअली मुझे भी फरिया से मिले हुए काफी दिन हो गए और मुझे उससे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। यू जस्ट वेट, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ओके। बाबा फरूख नाम है उसका। उसके घर का और ऑफिस का सब पता कर चुका हूं मैं। वैसे उसकी औकात के हिसाब से इतनी नई और महंगी गाड़ी उसके पास हैरानी की बात है। हैरानी की बात नहीं है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये सब रबाब ने लेकर दिया है उसको। ये देखे, ये गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट देखे, इससे कुछ दिन पहले ही उसने अपनी ज्वेलरी बेची और पैसे निकाले। उसके घर में कौन कौन है? उसका बाप है, उसकी माँ और एक छोटी बहन। बाप क्लर्क है और बहन ने उसी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पे ग्रेजुएशन किए जहाँ रबाब पढ़ती है। बाबा वो लड़का किसी भी तरह से रबाब के काबिल नहीं। मैंने उसके दफ्तर में भी पता किया है, वो एक मौका परस्त और चीट धोखेबाज आदमी है। We have to stop रबाब, वरना कोई ऐसी गलती ना कर दे जो रिवर्स ना हो सके। हेलो बेवफा दोस्त, अल्लाह पाक तुम्हारे जैसा बेवफा दोस्त ना किसी को भी ना दे। मैं इस्लामाबाद से होके वापस भी आ गई और तुमने मुझे एक दफा भी कॉल नहीं की। कहा था ना मैंने तुम्हें कि मुझे कॉल करके सारी अपडेट चाहिए। अब इतनी मासूमों वाली शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है और उदास होने की भी जरूरत नहीं है। नाराज हूं मैं तुमसे।
अच्छा मजाक कर रही हूँ। इतना क्यों सीरियस बैठी हुई हो? जाओ, तुम्हें माफ किया। पता है लीना, मुझे इस बात की एक्साइटमेंट है कि तुम्हें क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, तुम्हें रिंग कैसी मिली, तुम्हें क्या क्या दिया उन लोगों ने, मुझे बताओ तो सही। अलीना, तुम रो रही हो? अलीना, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? क्यों रो रही हो, बताओ तो सही। अरे बस चुप करो, मुझे बताओ क्या हुआ है। आई एम सो सॉरी प्रिया, मैं आपको इन्फॉर्म किए बगैर आ गई। अरे इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? हुमा, ये आपका अपना घर है, जब आपका दिल चाहे आप आ जाएं। खामखा आप माजरत कर रही हैं। ये बताएं कि वो इस्लामाबाद का ट्रिप कैसा रहा आपका? हमारा इस्लामाबाद का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। सबा के डैड तो काम से जा रहे थे, मैं और सबा तो जबरदस्ती साथ चले गए। इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। गुड, चले, अच्छी बात है। बल्कि प्रिया, मैं एक बात सोच रही थी। आपको तो पता है कि सबा के नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं। हम चाह रहे थे कि सबा और सिकंदर की शादी जो है वो एग्जाम्स के बाद कर दें। जब इनका रिश्ता ही तय हो चुका है तो उसमें इतनी देर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह हमें शादी की तैयारियां करने का भी वक्त मिल जाएगा। अभी कुछ दिनों में डेट फिक्स कर दे। हाँ, आपको पता है, मैंने तो मंगनी के फौरन बाद ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। मैं भी ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपनी बहू को घर ले आऊं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अलीना की शादी भी साथ कर दूं, ताकि एक बेटी जाए और दूसरी बेटी घर आ जाए। जी जी, मुझे सबा ने अलीना के रिश्ते के बारे में बताया था। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों के आपस के ताल्लुकात और इख्तलाफात जो थे वो ख़त्म हो गए। और वैसे भी लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है? क्या अलीना की बात तय कर दी? हाँ, अलीना की बात तय हो गई, लेकिन जहाँ बात चल रही थी वहाँ नहीं हुई है। किसी दूसरी जगह बात तय की है। बस आप दुआ करें ना, सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए और ये रिश्ता उसके हक में बेहतर हो। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। इनकार कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया अंकल ने? अंकल की रजामंदी थी तभी तो वो लोग रिश्ता लेकर आए थे, और इनकार क्यों किया उन्होंने? बाबा ने मना नहीं किया। उन्होंने एक शर्त रखी है। शर्त? मुझे समझ नहीं आता कि अंकल इतने जिद्दी क्यों हैं। क्या वो नहीं जानते कि इस तरह शर्तों पर शादियां नहीं होती? अच्छा, मुझे ये बताओ कि बात क्या हुई है? सबा, मैं जानती हूँ कि ये बात कोई नहीं मानेगा। चलो ठीक है, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि उन्होंने क्या कहा है। कोई बात नहीं है सबा, प्लीज रहने दो। अलीना, ऐसे तो मत करो यार। जब से मैं आई हूं तुम रोए जा रही हो, इतनी परेशान बैठी हो। मैं तुमसे वजह भी ना पूछूं? बताओ मुझे क्या बात हुई है। कहा ना कोई बात नहीं है। बस फाइनल ये हुआ है कि मेरी और राहिल की शादी नहीं हो सकती। प्लीज इस टॉपिक को छोड़ दो। राहिल से बात हुई तुम्हारी कोई? अच्छा, तुम रिलैक्स करो, हम आराम से बात करते हैं इस बारे में। रुबीना, कोई है घर पे? अरे समीना, तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ। वो दरअसल तुमने नई गाड़ी खरीदी है ना, तो सोचा तुम्हें मुबारकबाद दे के आऊं। बहुत मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। वो दरअसल तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था तो मैं अंदर आ गई। अरे वो क्या है ना, असल में हमारे जो बेटे साहब हैं फर्रुख, वो अक्सर जब घर में आते हैं तो दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। खैर
छोड़ो, तुम सुनाओ, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है तुम्हारे घर में? और हाँ, जरा अपने बेटे की तो बताओ, क्या कर रहा है वो? कोई काम धंधा कर रहा है या बस फारिग? अरे नहीं, बेचारा वो कहाँ फारिग, माशाल्लाह से दो दो जगह काम कर रहा है। माशाल्लाह। बस कोशिशों में लगा हुआ है, कोई अच्छा ढंग का काम मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए। ढंग की नौकरी? अरे बहन, ये ढंग की नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके एक ढंग की नौकरी मिलती है। अब माशाल्लाह देखो तुम मेरे फर्रुख को, दिन रात एक कर दिए मेरे बच्चे ने, इतनी मेहनत करता है, तब कहीं जाके। हाँ, ये तो है। वो दरअसल रुबीना, मैं तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेके आई हूँ। बस यूँ समझो कि मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अरे बहन, मुझसे क्या मांगने आ गई? मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए? वो दरअसल रुबीना, मैं अपने साहिल के लिए तुम्हारी शहला का हाथ मांगने आई हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी। तुम्हारा तो अपना देखा भाला है साहिल। अच्छा खाला, तो आप साहिल के लिए शहला का हाथ मांगने आई हैं? करता क्या है आपका बेटा खाला? अब फर्रुख बेटा, वो आजकल खाला, सच ना कड़वा होता है। और सच ये है कि आपका जो बेटा है ना, वो कुछ भी नहीं करता, दो जगह काम करता है, लेकिन देखे ना फिर भी आपके घर के हालात, आप लोगों का अपना गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। इस सब में आप बेचारी शहला को कैसे एडजस्ट करेंगी बताएं? और भाई मैं तो ये सोच रही हूँ, अपने घर में इनके तीन जवान बेटियां हैं और ये आ गई यहाँ पे हमारी शहला का रिश्ता लेने। हैं खैर तो है, क्या हो गया? और अम्मा, इन्हें लगता है कि हम ना आंख बंद करके अपनी शहला की शादी इनके निखट्टू बेकार मसाइल से बड़े बेटे के साथ कर दें और सारी जिंदगी उसे अपने सर पे बैठा के रखेंगे, उसका ख्याल करेंगे। हैं साला, आप जितना बेवकूफ समझ के हमें यहाँ आई हैं ना, उतने बेवकूफ हम हैं नहीं कि हम रिश्ता कर देंगे आपके बेटे के साथ अपनी बेटी का। फर्रुख बेटा, माशाल्लाह से साहिल बहुत काबिल बच्चा है। अगर काबिल होता ना खाला, तो अपने लिए ढंग की नौकरी ढूंढ लेता। उसमें ना बस इतना ही पोटेंशियल है, बस। और माफ करना खाला, तुम्हें बिना सोच समझ कर आना चाहिए था कि तुम आ किसके घर रही हो। और भाई वैसे भी हम अब ये मोहल्ला छोड़कर जाने वाले, और एक बात जहन में रखना, मैं अपनी बेटी की शादी इस गंदे गलीज मोहल्ले में तो हरगिज नहीं करने वाली। तो हमारी तरफ से समझो कि ना है। ना मतलब इनकार है। ठीक है रुबीना, तुम इनकार कर दो, लेकिन इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। जमीन की मखलूक को पांव जमीन पर रखकर ही चलना चाहिए, वरना इंसान सर के बल गिर जाता है। चलती हूँ। अरे आज का दौर भी अजीब है अम्मा, किसी को सच कहो तो उसे बुरा लग जाता है। डराने आई थी हमें। मॉम, आप क्या कर रही हैं? ये सारी ज्वेलरी क्यों निकाली आपने? हाँ, ये सब मैं लॉकर में रखवा रही हूँ। क्यों, ये तो सब मेरा है ना? हाँ, तुम्हारा ही है, लेकिन अगर तुम्हारे पास रहा ना, तो ये भी दोस्तों में बांट दूंगी। आप कैसी बातें करती हैं? उर्वा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, मुझे देनी पड़ी, लेकिन दे देगी वापस। और मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं। रुबाब, वो लाखों रुपए का डायमंड का नेकलेस था, तुमने अभी तक अपनी दोस्त से वापस नहीं मांगा है। मंगवा लूंगी वापस, लेकिन ये छोड़े आप। हरगिज नहीं, ये अब सब लॉकर में रहेगा। तुम्हें जो कुछ भी पहनना होगा मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगी। और वैसे भी तुम ये सब कुछ पहनती कब हो? हटो। आप क्यों कर रही हैं? मोह,
ये ले, मैं रुबाब की सारी ज्वेलरी ले आई हूँ, लेकिन मुझे अब बताएं तो कि उसने किया क्या है ऐसा। ठीक है, बस ये अपने पास रख लो सब। शौकत, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? रुबाब ने ऐसा क्या किया है जो आप उसकी सारी ज्वेलरी रखवा रहे हैं? जो कुछ हो चुका उसे अब बदला नहीं जा सकता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मुस्तकबिल के खसारे से बच जाऊं। रख लो उसे संभाल के कहीं। पप्पू, मैं बाबा से कितनी बार बात कर चुका हूँ, लेकिन वो अभी भी अपनी जिद पे कायम है। इस मामले में तो भाईजान मेरी भी कोई बात सुनने पे आमादा नहीं है। वैसे मैं सोच रहा था कि मैं एक बार फिर शौकत अंकल से बात कर। क्या कहती हैं आप? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चलेगा ना कि बाबा ने ये शर्त क्यों और किस लिए उनके सामने रखी है। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं चाहता हूँ कि शौकत अंकल अभी भी अपने फैसले पर कायम रहे। हो सकता है कि बाबा का दिल बदल जाए। भाईजान ने फरिया भाभी की फ्रेंड और उसकी फैमिली को इनवाइट किया डिनर पे। वो चाहते हैं उनके बेटे से अलीना का रिश्ता। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो अलीना की शादी उसकी मर्जी के बगैर होने ही नहीं दूंगा, वरना इनकार मेरी तरफ से होगा पप्पू। मैं जानती हूँ यहाँ किसी को मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं है। बाबा को बस अपनी जिद प्यारी है और कोई भी बाबा की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर मैं भी राहिल के सिवा किसी से शादी नहीं करूँगी, बुला लो मेरे रिश्ते के लिए उन लोगों को, कर लें वो लोग भी सबके साथ मिलकर मेरी लाश पे मातम। हलीना, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या करने जा रही थी तुम होश में तो? क्या हुआ भाभी? सब खैर है? आप चिल्ला क्यों नहीं है इस तरह? खैर ये तो जैसे इस घर से पता नहीं कहाँ चली गई है। पूछो इसे क्या करने जा रही थी ये? अलीना, ये अपनी जान देना चाहती थी। पूछो इसे। हाँ, क्योंकि जो जिंदगी आप और बाबा मेरे पे फैसला थोप रहे हैं ना, मैं वैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। खुदकुशी करके क्या साबित करना चाहती हूँ? हाँ, अरे कुछ हो जाता तो हम लोगों को क्या जवाब देते? आपको अब भी इस दुनिया की फिक्र है कि उन्हें क्या जवाब दें? आप बस यही सोच रही हैं। आपको अपनी बेटी का एहसास नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ, मेरी क्या मर्जी है, आपको मेरी फिक्र नहीं है मामा। हाँ, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम लोगों के जो भी फैसले, उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाबा को है। मुझे अपनी औलाद के लिए कोई भी फैसला करने का कुछ इख्तियार नहीं है। और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो तुम्हारे बाबा चाहते, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सारी जिंदगी सर झुका के मैं करती आई हूँ। नहीं कर सकती हूँ कुछ भी, मैं मजबूर हूँ। अगर कुछ हो जाता बेटा, मैं तो चीते जी मर जाती बेटा, मैं मर जाती बेटा। क्या कर रही थी बेटा?
बाबा, हम सब कुछ जानते बूझते हुए खामोश तो नहीं रह सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा। आप इजाजत दें तो मैं बाप से बात करूं। उससे तो मैं खुद बात करूंगा। कहीं ना कहीं मुझे गुमान था कि शायद मेरा अंदाजा गलत हो। मैंने अपनी बेटी को इतनी मोहब्बत से पाला है, इतना एतमाद था मुझे रबाब पर। मैंने तो उससे झूठ बोलना नहीं सिखाया और वो मुझे ही धोखा दे रही है, अपने बाप को। मान तोड़ा है उसने मेरा। आई नो आप डिसअपॉइंटेड हैं और हर्ट भी हैं और आपका होना बनता भी है, पर प्लीज जब आपसे बदगुमान मत हो। आई नो माई सिस्टर वेल, वो ऐसी नहीं है, उस फजूल लड़के की बातों में आके कर रही है जो भी कर रही है। मैं ये सोच रहा था 2 मिनट बाबा। सिकंदर आया है, बाहर है, मैं उसको अंदर लेके आता हूँ, प्लीज आप उससे मिल लेंगे। कहाँ घुस रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मेरी बात सुनो, मैं शौकत अंकल से मिलने आया। मेरे डैड तुमसे कोई बात नहीं करेंगे। तुम्हारे डैड ने जितनी चीप बात की है ना, हम कोई बात नहीं कर सकते। चलो निकलो यहाँ से। लिसन रुबाब, मैं इसी हवाले से उनसे बात करने आया। क्या बात करने आए हो? हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। चलो निकलो यहाँ से। गार्ड निकालो इसको बाहर। चलो शाबाश, चलो चलो निकलो बाहर। रुबाब, क्या तरीका घर है मेहमान से इस तरह बात करने का? सिकंदर, राहील भाई, आपने तो कहा था आप कोई शर्त नहीं मानेंगे। 2 मिनट नहीं मानना चाहता, वो बात खत्म हो चुकी है, लेकिन कोई और बात भी तो हो सकती है। प्लीज रिलैक्स, बात करने दो मुझे। सिकंदर, आई एम रियली सॉरी, अंदर चल के बात करो। अपनी बहन की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक, प्लीज। देखिए शौकत अंकल, सबसे पहले मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि बाबा के इस शर्त के बारे में मुझे या घर में से किसी को भी पहले से कुछ पता बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल उन्होंने ये शर्त रखी इसलिए थी ताकि राहील और एलिना के रिश्ते की बात खत्म हो जाए। मैंने तुमसे कहा था ना कि समी नहीं मानेगा। 20 साल पुरानी दोस्ती हमारी और कोई 25 साल पुरानी दुश्मनी। मुझसे ज्यादा उसे कौन जानता है कि वो अपनी अना और जिद में क्या कुछ बर्बाद कर सकता है। वैसे शौकत अंकल, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं एक बार फिर बाबा को राजी करने की कोशिश कर सकता हूँ? मुझे एतराज है। तुमने और तुम्हारे बाप ने क्या बच्चों का खेल समझ रखा है? अपने घर हमें रिश्ते की बात करने के लिए बुलाते हो। जिस तरह पहले हमारी इंसल्ट हुई, क्या गारंटी है कि इस बार कोई तमाशा नहीं होगा? राहील के लिए सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं रह गई इस दुनिया में। मैं अपने बेटे की शादी इस शहर के ऊंचे खानदान में करूंगी। शाइस्ता, तुम चुप हो जाओ प्लीज। मैं बात कर रहा हूं ना सिकंदर से। सिकंदर एक इशू खत्म करने आया और तुम बनी बनाई बात को बिगाड़ना चाहती हो। तुम भी वैसे किसी तरह समी से कम नहीं हो। अंकल प्लीज, आप आंटी को कुछ मत कहिए। देखिए आंटी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। वाकई राहील के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, बिल्कुल वैसी जैसे मेरी बहन अलीना के लिए अच्छे रिश्तों की कमी नहीं। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे एक ना एक दिन इन दोनों की शादियां हो जाएंगी, मगर जिंदगी भर एक अधूरी ख्वाहिश साया बनकर साथ चलेगी। और अधूरी मोहब्बत नाकाबिले फरामोश सानिया होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, मगर
एक खलिश कसक बनकर आंखों में रहती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो कभी किसी अपने की आंखों में झांककर जरूर देखिएगा। उसके बाद आप भी मेरी तरह यही चाहेंगे कि वो मंजर आपके बेटे की आंखों में नजर ना आए। अल्लाह हाफिज। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम लोगों के जो भी फैसले हैं उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाबा को है। मुझे अपनी औलाद के लिए कोई भी फैसला करने का कुछ इख्तियार नहीं है और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो तुम्हारे बाबा चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सारी जिंदगी सर झुका के मैं करती आई हूँ। बैठ जाऊं आपके पास? हाँ मेरी जान, बैठो। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। अपने फैसले पे दोबारा गौर कर लें प्लीज। नहीं बेटा सबीन, मैं फैसला कर चुका। लेकिन आपके इस फैसले में अलीना की खुशी कहाँ है, ये भी तो सोचे ना। क्यों सोचूं? जो देखा है उस पर यकीन ना करो। 25 साल इस भाई ने अपनी बहन को तड़पते हुए देखा है, सिसकते हुए देखा है मैंने तुम्हें, एक एक लम्हे। तुम्हें क्या लगता है मैं भूल गया? मैं डर गया हूं बेटा। मैं तेरी वजह से डर गया हूं इस दुनिया से। मैं नहीं चाहता जो तेरे साथ हुआ है वो दुनिया में किसी भी लड़की के साथ हो। वो मेरी बेटी अलीना ही क्यों ना हो, मैं नहीं चाहता किसी के साथ। सनी भाई मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना उसे भूल जा। उसकी सजा कम से कम अपनी बेटी को तो ना देना। वो सब मेरी किस्मत में लिखा था, लेकिन उसकी सजा अलीना क्यों भुगतेगी? आप प्लीज मेरी एक बात मान लें। बोल क्या बात है? आपने अलीना के साथ कोई ज्यादती की या अपनी इज्जत नहीं छोड़ी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं ये बोझ दिल पे लेके किसी का सामना नहीं कर सकती कि मेरी वजह से बच्चे खुशियों से महरूम रह गए। मेरे डैड तुमसे कोई बात नहीं कर। तुम्हारे डैड ने जितनी चीप बात की है ना, हम कोई बात नहीं कर सकते। चलो निकलो यहाँ। लिसन रुबाब, मैं इसी हवाले से उनसे बात करने आया। क्या बात करने आए हो? हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। चलो निकलो यहाँ से। गार्ड निकालो इसको बाहर। काफी अच्छा लड़का है सिकंदर, कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है। जिस तरह उसने खुद को कैरी किया, मॉम से बात की, काफी पॉजिटिव एनर्जी थी उसकी। मैं सोच रहा था कि अगर हम रबाब के लिए कोई रिश्ता ढूंढे तो प्रॉबेबली सिकंदर जैसे लड़के का इंतखाब करेंगे, है ना बाबा? इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक समझदार और
सुलझे हुए मिजाज का मालिक है, और जिस पुरदबारी और तहामुल से उसने सुलह की बात की, उसकी बातें मेरे दिल पे लगी। मगर बेटा, मैं समी की शर्त नहीं मान सकता। नहीं नहीं, मैं शर्त की बात ही नहीं कर रहा, वो तो किसी भी सूरत मानने वाली नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बस ये कह रहा हूं कि रबाब को उस चालबाज के चुंगल से निकालने का सबसे अच्छा तरीका उसकी शादी है, और आई थिंक सिकंदर से बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा